यस, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम नया चैप्टर नंबर 10 यानी डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन हम पढ़ेंगे। आप लोगों को बता दूं कि निश्चित समाकलन बिल्कुल समाकलन जैसा ही है, बस इसके अंदर हम लिमिट लगा देते हैं। यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल आता है हम उसके अंदर लिमिट लगा देते हैं, या उसके अंदर जो भी हमें रखना है, जैसे से बोला 1 से 2 तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, हम डायरेक्ट इसके अंदर एक्सरसाइज 10.2 करेंगे, 10.1 नहीं करेंगे बिकॉज वो क्या है, कोरोना जो कोविड-19 की वजह से वो सिलेबस में से कट कर दिया गया है। तो हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 10.2 आप है ना, अब ये नहीं सोचना कि ये थोड़ा अलग है, बिल्कुल सेम है। वही हमें वो करना है, इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन के अंदर जो फाइनल सॉल्यूशन आता है ना, उसके अंदर हमें लिमिट रखनी है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, देखिए क्या कह रहा है, i इज 1 से लेकर 3, यानी इसकी जो लिमिट है वो 1 से 3 तक है, 2x + 1 का क्यूब dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप बहुत तरीके से कर सकते हो कि a + b का होल क्यूब से पहले इसको खोल लो, फिर इसके डिफरेंट पार्ट का इंटीग्रल कर लो। या फिर हम इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से भी कर सकते हैं, यानी इस पूरे की जगह अगर मैं t रख देता हूँ, सपोज करो लेट मैंने 2x + 1 की जगह t रख दिया, तो इधर क्या निकल कर आया, 2 = dt/dx। और इधर आ गया dx = dt/2। ठीक है, अब देखो i = इस dx की जगह तो हम क्या रख रहे हैं, dt/2, तो dt इधर रखा और 1/2 इधर रख दिया, और इस पूरे को मैंने t माना और इसकी पावर 3। अब बात आती है लिमिट की, कि इधर 1 से लेकर 3 लिमिट नहीं आएगी अब, क्योंकि इधर तो फंक्शन हमारा x का था, तो ये वैल्यू x की थी। यहाँ फंक्शन हमारा t का है, तो हम यहाँ पर वैल्यू भी t की, लिमिट भी t की रखेंगे। अब लिमिट t की कैसे रखने की, वैन हमारा जब x = 1 है तो इधर 1 रखा, तो t = कितना आएगा, 3। और जब वैन x हमारा 3 है तो 3 × 2 = 6 + 1, यानी t = 7। तो इधर आएगा, जब जहां 1 था वहां तो 3, जहां 1 था वहां तो 3, और जहां हमारा 3 था वहां 7। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, i = 1/2 t⁴/4 और ये 3 से लेकर 7। तो i = 1/2, तो अब देखो t की जगह क्या रखना है, 7, तो 7⁴/4 माइनस लोअर लिमिट 3⁴/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7⁴ का मतलब कितना होता है, तो 49 × 49। टू 401 कितना होता है, 1/2 2401/4 माइनस इसका होता है 81/4। इसमें से 81 माइनस कर दो, तो 0 2 3 2 2 3 2 0, यानी i = 1/2। एलसीएम लिया 4, तो इधर आया 2 3 2 0। इसको कट कर देते हैं, 4 5 = 20, बच गया 3, 4 8 = 32 और ये 0। फिर इसको 2 से कट कर देते हैं तो 290, यानी i = 290। हमारा इसका आंसर निकल कर आ गया 290। यही था हमारा डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हम क्या करते थे, देखो यहाँ तक हम इंटीग्रेशन तो करते हैं, अगर इसका इंटीग्रेशन करना आता तो हम यहाँ तक इंटीग्रेशन करके छोड़ देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इधर x की वैल्यू पुट कर देते। लेकिन इसने कहा कि डेफिनेट करना है, यानी इधर हमें लिमिट रखनी है। तो यही चीज़ हमने इस वाली एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा पढ़ी है कि हमें लिमिट रखनी होती है। और इंटीग्रेशन हमने 9th चैप्टर में बहुत सही तरीके से पढ़ा है। ठीक है, हमने सारे फॉर्मूला वगैरह सब पढ़े थे। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर एक बार आप सेकंड देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या कह रहा है, i = 0 से π/2 sin x / 1 + cos square x dx। अब देखो आप इसको एक बार को लिमिट को भूल जाओ, आप क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, बिल्कुल। कैसे, कि मैंने देखा कि यार sin x dx cos x का हम क्या करें, cos x का जब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो sin x cos x हमारा निकल कर आता है। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने मान लिया कि cos x को मैंने t बोला, तो इसका आ जाएगा माइनस का sin x = dt/dx। तो इधर क्या आ जाएगा sin x
डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का डी टी, माइनस का साइन आ गया, यानी साइन एक्स डॉट डी एक्स की जगह में क्या आ गया, माइनस का डी टी आ गया। अब देखो हमने क्या करा कि i इज इक्वल्स टू, अभी लिमिट मत रखना क्योंकि फंक्शन हमारा x में था जब ये लिमिट थी, लेकिन अब हमारा फंक्शन t में आ गया, यानी dx की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस का dt, तो मैंने क्या करा, माइनस को बाहर ले लिया, साइन x dx को मैंने लिख दिया dt माइनस का, अब 1, तो ये तो हो गया dt अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर। अब इसकी लिमिट हम रखते हैं पहले कि जब हमारा फंक्शन वेन x इज इक्वल्स टू 0 था, तब मैंने यहाँ x की जगह 0 रखा, यानी cos 0 इज इक्वल्स टू t, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 1। और जब मेरा वैन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 था, तो हमारी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, cos पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू t, यानी कि t इज इक्वल्स टू 0, यानी जहाँ 0 था वहाँ तो 1 रखना है और जहाँ पर पाई बाई 2 था वहाँ 0 रखना है, ठीक है। अब dt अपॉन 1, ये जो है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका मैं इंटीग्रेशन आराम से जानता हूं, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स x, क्या होता है, टेन इनवर्स x, लेकिन x नहीं है हमारे पास, फंक्शन किस में है, t में, तो टेन इनवर्स t, और इसकी लिमिट क्या है 1 से 0, तो i इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और अपर लिमिट कितनी है 0 माइनस टेन इनवर्स, लोअर लिमिट कितनी है 1, ठीक है, और ये साइड में इसके साथ माइनस चल ही रहा है, यानी i इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 0, 0 किसके अंदर होता है, 0 होगा आपके 10, जैसे टेन इनवर्स 0 डिग्री है, तो टेन इनवर्स 0 डिग्री किस पे होता है, 0 डिग्री पर, तो ये तो आ गया माइनस का 0, और ये टेन इनवर्स 1, अब 1 10 में कितने पर होता है, 10 पाई बाई 4 पे, तो टेन इनवर्स से 10 कट गया, बच गया पाई बाई 4, अभी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी i इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का डेफिनेट इंटीग्रेशन के i इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने, यस। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, i इज इक्वल्स टू 1 से 3 cos log x डॉट dx अपॉन x। अब मैंने देखा कि यार अपॉन में x आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि log x को मैं t मानता हूं और उसका डिफरेंशिएट करता हूं तो 1 अपॉन x आ रहा है, यानी मैं इधर सब्स्टिट्यूट क्या करूंगा, लेट, मैंने log x को t मान लिया, t माना तो इधर से मेरे क्या निकल कर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx, यानी dx अपॉन x इज इक्वल्स टू dt। अब मैं क्या करूंगा, इस dx अपॉन x की जगह क्या लिख दूंगा, dt, लेकिन अब देखो आपको लिमिट नहीं रखनी है क्योंकि फंक्शन x में था जब लिमिट 1 से 3 थी, लेकिन अब फंक्शन t में आएगा तो आपको लिमिट भी t वाली रखनी पड़ेगी, तो cos और log x को मैंने क्या बोला t, और dx अपॉन x को मैंने क्या बोल दिया dt, ठीक है, ये था हमारा। अब इसकी लिमिट क्या रखेंगे हम, तो देखो मैंने कहा व्हेन जब मेरा x इज इक्वल्स टू 1 है तो मेरी क्या निकल कर आएगी लिमिट कि log 1 इज इक्वल्स टू t, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी जहां पर 1 था वहां तो मुझे रखना है 0। अब बात करते हैं व्हेन जब मेरा x 3 है तो log 3 इज इक्वल्स टू t। अब मैं log 3 को सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दिया, log 3। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या निकल कर आता है, sin t, क्या निकल कर आता है, sin t, और ये 0 से log 3, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या निकल कर आएगा, sin t। जब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले तो क्या आएगा, लो अपर लिमिट, यानी sin log 3 माइनस sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो और sin log 3 की वैल्यू हम जानते नहीं, इसलिए sin log 3 आपका आंसर। ध्यान रहे इसमें कभी भी c नहीं लगेगा क्योंकि ये तो खुद ही डेफिनेट है, इसका एक फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आएगा, इसलिए इसके अंदर c नहीं लगाना है। कि आप इंटीग्रेशन के बाद जो उसमें c लगाते थे ना, c किसको शो करता था कि वो कांस्टेंट है, उसमें कोई सा भी नंबर कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि वो एक दूसरे के वो थे, प्रतिलोम थे एक दूसरे के। तो प्रतिलोम में हमें क्या मालूम है कि हम इंटीग्रेशन से तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन करेंगे, पर इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम वहाँ क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 5th देखते हैं एक बार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th कि i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 1 प्लस साइन x
dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 5th है। अब देखो आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं कि अब 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट के अंदर है, तो आप इसको किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करोगे। फर्स्ट पर्पज आपका इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो मैंने देखा है कि यार इसके अंदर में साइन एक्स का जो हमने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 साइन है कॉस है, तो हमने यहाँ पर साइन 2a था जब वहां एक आ रहा था, यहाँ साइन x है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं देखना, 0 से π/2 अंडर रूट 1 प्लस, इसको क्या लिख लिया मैंने, 2 साइन x/2 डॉट कॉस x/2 डॉट dx लिख लिया मैंने, 2 साइन x/2 डॉट कॉस x/2। अब मैं एक चीज जानता हूं कि यार ये 1 है और यहाँ x साइन और कोस के रिलेशन में 2 साइन x cos 2ab निकल रहा है, यानी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर में बना सकता हूँ। लेकिन इधर साइन x और cos x 1 से कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल है। क्या है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो मैंने क्या करा, 0 से π/2 अंडर रूट, इस 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 डॉट कॉस x/2 और डॉट dx। अब मैं जानता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी का ऑल स्क्वायर, यानी a कितना है साइन x/2 प्लस b कितना है कॉस x/2 इसका ऑल स्क्वायर डॉट dx। अब इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटेगा, 0 से π/2 चल ही रहा है ये, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट हटा दिया हमने, तो साइन x/2 प्लस कॉस x/2 डॉट dx। अब देखो मैं इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेता हूं, ये एक काम करता हूं, इसका एक साथ ही इंटीग्रेशन कर देता हूं और लिमिट लगा देता हूं 0 से π/2। देखो इसकी लिमिट वही रही क्योंकि फंक्शन हमारा x में चला, t में नहीं आया। तो साइन x का तो इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस x/2 और 1/2 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आएगा, प्लस कोस x/2 का इंटीग्रेशन होता है साइन x/2 और ये 1/2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में आएगा। ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 कोस x/2 प्लस 2 साइन x/2 और ये 0 से π/2। अब लिमिट लगाएंगे, एक बार x की वैल्यू रखेंगे दोनों में π/2, फिर एक बार x की वैल्यू रखेंगे 0, तो i इज इक्वल्स टू माइनस का 2 कॉस, अब मैंने x की जगह क्या रखा π/2 और ऑलरेडी 2 नीचे है तो कितना हो गया ये π/4 प्लस 2 साइन x की जगह रखा π/2 और पहले ही 2 है तो ये हो गया अब साइन π/4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। अब देखो माइनस लगा रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाद अगर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो अब इधर क्या रखना है, 0 रखना है, तो 2 cos 0/2 2 cos 0/2 प्लस 2 साइन 0/2, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो ये देखो ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में रखने के लिए यहाँ माइनस ऑलरेडी इसलिए माइनस लगा दिया। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, -2 cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 2 साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस माइनस प्लस, और cos 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस प्लस माइनस 0, तो ये तो कट हो गया हमारा। तो i इज इक्वल्स टू 2, ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 5th का। तो इस तरीके से आपको पहले इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आई होप इसमें तो आपको इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ये सब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि i इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, ये 8 नहीं है इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी e tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब देखो अब मैं एक चीज कि यार इसको पहले इंटीग्रेशन कैसे करें। मैंने देखा कि यार tan इनवर्स x को अगर मैं x मानता हूं तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि tan इनवर्स x को मैंने t मान लिया, तो इसका क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx, देन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt। अब बात आएगी, देखो हमने फंक्शन t में कन्वर्ट कर लिया तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी नहीं आएगी, वैल्यू हमारी t वाली निकल कर आएगी।
यानी कि i इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, लिमिट अभी थोड़ी देर बाद रखेंगे, तो e और tan इनवर्स x की जगह मैंने लिख दिया t अपॉन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने बोल दिया dt। और अब इसकी लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट में आप लोगों को मैं बता दूं कि एक तो हमने व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 रखना है, तो जब मैं x इज इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो tan इनवर्स 0 इज इक्वल्स टू t। तो 0 tan में कब आता है, 0 tan के अंदर, ठीक है। तो देखो इधर कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू t, यानी कि हमारे जहां 0 है वहां तो 0 ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू t। अब tan इनवर्स की जो इन्फिनिटी है वो कहाँ आती है, π/2 पर आती है। 90 डिग्री पर हमारे π/2 पर क्या निकल कर आती है, वो इन्फिनिटी निकल कर आती है, यानी π/2 इज इक्वल्स टू t, यानी कि इस इन्फिनिटी की जगह क्या निकल कर आएगा, π/2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t और इधर 0 से लेकर π/2। तो i इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर π/2 तो e की पावर π/2 ही रहेगी, लेकिन e की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन e की पावर π/2 माइनस 1। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि i इज इक्वल्स टू एल्फा से बीटा dx x माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स। ऐसा इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि वेरिएबल में से कांस्टेंट और कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इस वाले को आप टी स्क्वायर मान लो, लेट बीटा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या निकल कर आएगा, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 2t डॉट डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये माइनस का 1 था, अब ये dx जो है इसके मल्टीप्लाई में, तो इसकी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, और ये माइनस इधर पहुंचा दिया, यानी माइनस का 2t डॉट dt, यानी dx की जगह तो ये लिख देना है। अब इधर से एक काम करते हैं, पहले हम x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी इधर, बीटा माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू एल्फा से बीटा, तो dx की जगह तो क्या लिखना, माइनस का 2dt। तो देखो माइनस का 2 मैंने बाहर ले लिया और t डॉट dt मैंने ऊपर लिख दिया dx की जगह, और x की जगह मैंने लिख दिया बीटा माइनस टी स्क्वायर। क्या लिख दिया, बीटा माइनस टी स्क्वायर, तो बीटा माइनस टी स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर अंडर रूट है, ठीक है, तो x की जगह मैंने क्या लिख दिया, बीटा माइनस टी का स्क्वायर माइनस एल्फा, और बीटा माइनस एक्स की जगह मैंने लिख दिया टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर से अंडर रूट हटाएंगे तो टी स्क्वायर का केवल टी बाहर निकल कर आएगा, तो माइनस का 2 एल्फा डॉट बीटा टी डॉट डी टी अपॉन बीटा माइनस एल्फा माइनस टी स्क्वायर डॉट टी, और इस पे रह गया अंडर रूट, तो इस t से t कट हो गया। अब इस वाली वैल्यू की बात करते हैं, तो अब देखो इधर अल्फा से बीटा नहीं चलेगी वैल्यू, क्योंकि फंक्शन हमारा किस में चेंज हो चुका है, t में। तो अब इधर से हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू, जब अल्फा हो तब x इज इक्वल्स टू अल्फा रखेंगे, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा माइनस एल्फा, यानी t इज इक्वल्स टू रूट बीटा माइनस एल्फा। तो इधर क्या आ जाएगा, x अल्फा की जगह तो रूट बीटा माइनस एल्फा। ठीक है, और जब मैं व्हेन x इज इक्वल्स टू बीटा रखूंगा तो क्या निकल कर आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा माइनस बीटा, यानी t इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ क्या आएगा बीटा माइनस एल्फा, उधर भी क्या आएगा 0। अब देखो माइनस का 2 रूट में बीटा माइनस एल्फा और ये 0। अब हम एक काम करते हैं, डी टी अपॉन इस बीटा माइनस एल्फा को लिख लेते हैं रूट बीटा माइनस एल्फा का स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर।
ये हमने आइडेंटिटी बनाने के लिए, यानी हमने फॉर्मूला बनाने के लिए करा कि ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी डी एक्स अपॉन इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स वन अपॉन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है। तो आई इज इक्वल्स टू माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कितना है टी, और ए की जगह कितना है रूट बीटा माइनस एल्फा, और अब इसकी लिमिट क्या है? रूट में बीटा माइनस एल्फा और जीरो से रूट में बीटा माइनस एल्फा। अब हम क्या करेंगे, इधर वैल्यू पुट करते हैं कि i इज इक्वल्स टू माइनस का 2 अपर लिमिट साइन इनवर्स 0 अपॉन बीटा माइनस एल्फा, अब माइनस लोअर लिमिट कितनी है? साइन इनवर्स रूट में बीटा माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस एल्फा। ठीक है, अब देखो इससे ये तो 0 हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो अब 0 हो गया, तो साइन इनवर्स साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, 0 माइनस इसकी वैल्यू 1 हो गई, लेकिन साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, तो माइनस पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से माइनस प्लस, और 2 से 2 ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? पाई। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन निकल कर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इधर 9 है, इधर 16 है, इधर साइन 2x है। देखो ये भी स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी स्क्वायर में, लेकिन साइन 2x को एक काम करते हैं, पहले हम साइन 2x को फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या था? 0 से ये पाई बाई 4 चल ही रहा है, लिमिट तो सही है ना, 0 से पाई बाई 4 बिल्कुल सही है। तो देखो साइन x प्लस 9 प्लस 16 और साइन 2x का फॉर्मूला लिख लिया 2 साइन x डॉट कॉस x। ठीक है, अब देखा यार 2 साइन ए साइन बी आ गया, 2 साइन ए साइन बी, यानी कि 2ab आ गया। अब हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी ऑल स्क्वायर बनाने के लिए एक तरीके से, क्योंकि मैंने कहा है कि दोनों ऑल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब इसको ऑल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए। मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 चाहिए। अब 1 कैसे लाएंगे? यानी 1 प्लस कर देंगे और 1 ही माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16, हमने क्या करा? 1 प्लस करा, 1 ही माइनस करा, और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा का ऐसा। अब हम क्या करते हैं, एक tariके से देखा जाए तो अब हम इस 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस, देखो 16 को 1 से करा तो 16 माइनस 16, अब देखो माइनस बाहर ले लिया मैंने तो माइनस 16, फिर ये माइनस बाहर लिया है ब्रैकेट के, तो ये प्लस का इधर क्या होगा? ये माइनस का, यानी 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। ठीक है, डॉट डी एक्स। अब हम क्या करेंगे? ये काम करते हैं हम, ये 16 इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी है ना, तो 16 को कॉमन ले लेते हैं और इधर रख देते हैं 1। ठीक है, अब आराम से बैठ जाएगा आपका। 16 को इससे मल्टीप्लाई करा और 16 को इन दोनों के बाहर कॉमन ले लिया, तो i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 माइनस 16। अब ये एक को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, और ये डी एक्स। ठीक है, i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो 9 और 16 25 माइनस 16 ऐसा कैसा रखा, और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, सॉरी कोसाइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
अब एक काम करते हैं, हम इसको पहले स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं पूरे को। तो i इज इक्वल्स टू 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डॉट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ऑल स्क्वायर डॉट dx। अब एक काम देखो, एक काम करते हैं हम लोग, क्या ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी मैं इसको t मान सकता हूँ। लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मैंने t माना, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन करा तो कॉस एक्स और कॉस एक्स का करा तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस dx इज इक्वल्स टू dt, यानी कि इस पूरे की जगह मैं dt पुट कर सकता हूँ। अब देखो लिमिट मत लिखना इधर, लिमिट क्यों नहीं लिखना, क्योंकि फंक्शन हमारा t में आ चुका है। इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, dt अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 4 और ये t का स्क्वायर, ठीक है, ये आ चुका। अब लिमिट की बात कर लेते हैं हम। जब हमारा वैन x इज इक्वल्स टू 0 हो या वैन जब x इज इक्वल्स टू हमारा π/4 हो, ठीक है। जब हमारा x इज इक्वल्स टू 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 0 cos 0 की वैल्यू 1 और ये माइनस का 1, तो t इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 1। अब π/4 हो तो ये 1/√2, ये 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कट गया तो t इज इक्वल्स टू 0, यानी जहां पर 0 है वहां तो माइनस का 1 और जहां पर π/4 है वहां पर वैल्यू 0। अब देखो मैंने कहा था कि जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट हो तो उसको यूनिट कर दो, यानी उसमें से कॉमन ले लो, और जिसके पास कॉमन वो 4 नहीं आ रहा है, यानी हम 4 का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, यानी कि 1/16 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर तो क्या आएगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, क्योंकि π/4 तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो हमारे 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स है, ठीक है। देखो i इज इक्वल्स टू 1/16 इंटू 1/2a और a कितना है 5/4 log a प्लस एक्स, यानी 5/4 प्लस t 5/4 माइनस टी, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट है आपके 1 से लेकर 0 तक। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 2 4 और ये 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/5 और ये 2 से 16 कटेगा तो 8 टाइम्स, और ये 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, यानी 1/40, ठीक है। log, अब एलसीएम लेते हैं तो 4 से 4 कट गया तो 5 प्लस 40 अपॉन 5 माइनस 40, और इसकी लिमिट कितनी है -1 से लेकर 0 तक। अब आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू 1/40, तो ऐसा का ऐसा, log भी ऐसा का ऐसा, बस अब t की जगह पहले 0 रखेंगे, तो ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0, इधर रह गया आपके क्या 5 अपॉन, अब माइनस अपॉन फिर 0 रखा तो ये 0 हो गया, यानी बचा क्या 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी -1, जैसे यहाँ -1 रखा तो माइनस का 4 और 4 में से 5 में से 4 गया तो 1, अब यहाँ -1 रखा तो माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 9, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे 1/40 log 1 माइनस, अब देखो ये वाली जो है log m/n, ये क्या होता है log m माइनस log n, यही होती है प्रॉपर्टी log की। अभी 1/40 log 1 माइनस, अभी माइनस log 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस log 9 हो गया, इस log 1 से log 1 कट गया। देखो आंसर आपका ये भी सही है 1/40 log 9, लेकिन आप चाहते हो कि यार मैं बुक का आंसर लाना चाहता हूँ, तो 1/40 आप क्या करो 9 को ही लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हो कि इसकी जो स्क्वायर इसका जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आगे आ जाती है, यानी कि 1/40 इंटू 2 log 3, और 2 से इसको कट करा तो 20, यानी i इज इक्वल्स टू 1/20 log 3। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, i इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक x² अपॉन x² प्लस a² x² प्लस b²। मैंने देखा है कि यार ये a अपॉन
दोनों में डिवाइड हो सकता है ए और बी के अंदर, लेकिन इधर जो एक्स स्क्वायर है ना, ये कहीं ना कहीं सूट नहीं कर रहा। तो हम एक काम करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर को हम वाई मान लेते हैं। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। आई इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी वाई प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो आप लोग आराम से क्या लिख लोगे इसको कि y अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जो लिमिट, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या निकल कर आएगा, a वाई स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर। अब इधर से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने देखा कि यार ए की वैल्यू 0 करनी है तो वाई की जगह माइनस का बी स्क्वायर रखना पड़ेगा। वाई की जगह क्या रखना पड़ेगा, माइनस का बी स्क्वायर। तो इधर वाई की जगह क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए तो हो गया 0 प्लस बी की जगह रखा माइनस का ए स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी इसकी माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। मैंने एक काम करा इधर से माइनस कॉमन लिया नीचे से, तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये माइनस से माइनस कट, तो बी की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये तो तब जब हमने ए को 0 करा, अब मैं बी को 0 करना चाहता हूँ तो मुझे वाई की जगह पुट करना पड़ेगा माइनस का ए स्क्वायर। अब वाई की जगह माइनस का ए स्क्वायर पुट करा तो माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 0। अब ये इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, यानी कि माइनस का ए स्क्वायर अपॉन, इधर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, माइनस से माइनस कट हो गया तो ये बी ए की वैल्यू निकल कर आ गई। तब ए और बी की दोनों की वैल्यू निकल कर आ गई। यानी अब बात करते हैं हम इस वाले की, तो देखो इधर x की जगह तो मैंने y की जगह तो मैंने क्या रखा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन था, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर अपॉन, तो ए स्क्वायर अपॉन ये कांस्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट ले लिया, इंटीग्रेशन इधर बचा क्या, dx अपॉन वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लिमिट कितनी है इसकी, वापस लिमिट रख दो, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस b इसका ही कांस्टेंट है, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बाहर ले लिया, उसके बाद 0 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट लगा दी, ऊपर dx रह गया, और इधर y की जगह लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने कर लिख लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसा कैसा, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए, क्या आएगा 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, ये बाहर ले लिया, इसकी लिमिट रख दी 0 से इन्फिनिटी, यही होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे अब इसके अंदर बी स्क्वायर प्लस, देखो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एज इट इज 1 बाई ए कितना है इधर बी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी ए एक्स अपॉन बी, ये 1 अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, इधर लिमिट रख दी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब बात करते देखो ये ए से ये ए स्क्वायर कट हो गया, तो इधर बचा क्या, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर लिमिट रखी 10, पहले तो अपर लिमिट 10 इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन ए माइनस लोअर लिमिट 10 इनवर्स 0 अपॉन ए, ठीक है, प्लस इधर बी से बी स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इधर क्या बचा, अपर लिमिट 10 इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन बी माइनस लोअर लिमिट 10 इनवर्स 0 अपॉन बी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 10 इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू, अब देखो इन्फिनिटी में ए का डिवाइड करेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, और 0 में ए का डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, तो ये क्या हुआ, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0 प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन लिया, अंदर क्या बचा ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो टेन इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टेन के अंदर इन्फिनिटी कब होता है π/2 पर, और टेन 0 किस पर होता है 0 पर, तो ये π/2 माइनस 0 आ गया अपॉन, अब देखो मैंने काम करा कि ये ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, देखो इधर ये ए माइनस बी है, इधर बी माइनस है, यानी मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये अपॉन बी। अब इसका एलसीएम ले लिया मैंने क्या π/2, तो ये π/2 और इधर एलसीएम आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचा ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी तो ऊपर एज इट इज, ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, तो क्या बचा π/2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस बी। ये हमारा इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकल कर आया क्वेश्चन नंबर 20 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यस, क्वेश्चन नंबर 21 देखो अब कि i = 1 से 2 log x dx। अब लोगों log x dx का इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम, तो हम एक काम करते हैं इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 को कितने से ही मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको मैंने u बोल दिया, इसको तो अब देखो आई लेट का नियम लगेगा uv फॉर्मूला लगाने के लिए, तो लॉगरिथम को u माना और इसको v माना, तो इसका फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का कि पहला तो यूं ही का यूं ही, पहला तो यूं का यूं, दूसरे का समाकलन, तो x dx का समाकलन करेंगे, यानी पहले का समाकलन। ठीक है, माइनस पहले का अवकलन यानी d अपॉन dx log x, दूसरे का समाकलन का फिर समाकलन। ठीक है, और इस पूरे की लिमिट कितनी चल रही है 1 से 2। क्लियर है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। i = चलो इधर एक काम करते हैं, लिमिट इधर लगा लेते हैं 1 से 2 1 से 2 और ये 1 से 2। ठीक है, पूरे की चल रही है, तो अभी क्या होगा log x और x का समाकलन dx का समाकलन क्या होगा x, तो ये तो फ्री हो गया, इसकी वैल्यू रख दी हमने 1 से 2। अब बात करते हैं इस वाले की, 1 से 2 लिमिट है, तो log x का तो डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x और dx का इंटीग्रेशन हो गया x और इस पूरे का समाकलन 1 से 2 dx, ये x से x कट गया तो बच गया 1। तो i = log x डॉट log x, x डॉट log x 1 से 2 माइनस x dx का इंटीग्रेशन होता है x, इंटीग्रेशन x और इसकी लिमिट होगी 1 से 2। अब देखो इसके अंदर पहले लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट यानी 2 log x माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 log 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा पहली बात तो। अब देखो इधर x की जगह मेरे को क्या लिखना था 2 लिखना था, तो अब मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसके ऊपर से ये 2 जो आगे होता है वो पावर में चल जाता है। ठीक है, तो इधर क्या हो गया ये log 2 की पावर 2 माइनस log 1 माइनस 1। अब देखो ये क्या हुआ log 2 की पावर 2 log स्क्वायर log 4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया ये log 4 माइनस log 1 माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब देखो log 1 की वैल्यू तो मैं जानता हूँ 0 होती है, तो ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या log 4 माइनस 1, log 4 माइनस 1। ये आपका आंसर सही है, लेकिन अगर आपको log की प्रॉपर्टी याद है तो log 1 की वैल्यू जो है 1 की वैल्यू जो है वो होती है log e, क्या होती है log e। अब ये log m माइनस log n, तो log m अपॉन n यानी कि 4 अपॉन e,
ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका क्वेश्चन नंबर 21 का निकल कर आ गया, बिल्कुल आंसर राइट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने देखा कि इधर 1 + x², इधर x² है। सब्स्टिट्यूट करने पे कुछ आ नहीं रहा है, यानी हमें +1 ऊपर लाना। तो +1 ऊपर लाने के लिए +1 ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, यानी 0 से 1 x² + 1 ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, तो 1 + x² dx। अब एक काम करते हैं, इसको एक अलग और इसको अलग, इन दोनों के नीचे लिख लेते हैं। I = 0 से 1 1 + x² अपॉन 1 + x² माइनस 0 से 1 1 अपॉन 1 + x² dx। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, यानी कि 0 से 1 dx माइनस 0 से 1 dx अपॉन 1 + x²। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ कि 0 से 1 इसका तो इंटीग्रेशन होता है x, तो इसकी वैल्यू हो गई 0 से 1, और ये dx अपॉन 1 + x² का जो इंटीग्रेशन है वो होता है tan इनवर्स x। क्या होता है? tan इनवर्स x, और इसकी लिमिट भी कितनी है? 0 से 1। तो अब इसके ऊपर लिखेंगे कितना आएगा? 1 - 0 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, तो 1 माइनस tan इनवर्स 1 किस में आता है? tan के अंदर π/4 में, और tan 0 किस में आता है? 0 में। ठीक है, तो ये 1 माइनस π/4, ये आपका क्या निकल कर आ गया? क्वेश्चन नंबर 25 का डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये सब क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इसमें ये वही हम इसको a और b में कन्वर्ट करके लिखते हैं, यानी dx, इसको मान लिया मैंने 1 अपॉन x + 1 x + 2 इक्वल्स टू a अपॉन x + 1 प्लस b x + 2। अब मैंने क्या करा, इसको क्रॉस एलसीएम लिया इसका, तो a x + 2 प्लस b x + 1। अब पहले मेरे को a को 0 करना है, तो मैंने x = -2 रखा, तो 1 = b -2 + 1, माइनस के 2 में से +1 ऐड हुआ तो -1 प्लस इंटू में है तो इसके डिवाइड में है, तो b = कितना निकल कर आ गया? -1। ये था जब मैंने a को 0 करा। अब मैं b को 0 करना चाहता हूं, तो मुझे x = -1 रखना पड़ेगा, यानी a = -1 + 2, और b तो क्या हो गया आपका? 0 हो गया। तो 2 में 1 माइनस होगा तो 1, यानी 1 अपॉन 1 = a, यानी a = 1। a और b की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि dx अपॉन 1 x + 1 x + 2, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है? 1, तो इधर कितना आ जाएगा? 1 से 2 dx अपॉन x + 1 प्लस, लेकिन b की वैल्यू -1 है तो मैंने माइनस बाहर लेके 1 से 2 dx अपॉन x + 2। अब इसका हमने इंटीग्रेशन करा, तो log x + 1 और लिमिट क्या लगा दी? 1 से 2 माइनस log x + 2 और लिमिट क्या लगा दी? 1 से 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 रखी तो 2 और 1 3, log 3 माइनस 1 रखी तो 1 और 1 2, log 2 माइनस log 2 रखी तो 2 और 2 4, log 4 माइनस log 3। अब log m माइनस log n, यानी log m अपॉन n, यानी 3/2 माइनस log m माइनस log n, यानी log m अपॉन n। ठीक है, अब हमने क्या करा? log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, यानी 3/2 इंटू 3/4, तो ये निकल कर आ गया आपका log 9/8। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये आज की एक्सरसाइज 10.2 हमारी कंप्लीट हुई। इसके जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको करने की कोशिश करनी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस